लुक है बाइक का। अच्छी अच्छी बाइक है, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें बाइक में। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे दोस्तों आज अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए जा रहा हूँ मैं। ये अभी नई ली थी, जैसा कि आपको बताया, तो बाइक नहीं थी मेरे पास। तो क्या हो गया कि अभी इसकी 500 किलोमीटर पे सर्विसिंग करानी पड़ती है, तो मैं उसकी अभी सर्विसिंग के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों आपको पता है ये जो TVS अपाचे जो है, ये अपाचे नाम कहाँ से आया? मोस्टली लोग समझते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर है और अपाचे का मतलब होता है इनेमी। बट आपको पता है ऑरिजिन ये अपाचे नेम जो है दोस्तों, इसका मीनिंग है जूनी। और ये जो है उत्तरी अमेरिका के दोस्तों साउथ ईस्ट, मतलब कि अरिजोना और टेक्सास और न्यू मैक्सिको, जो वो नीचे वाली जो एरिया है ना दोस्तों, वहाँ से आया। वहाँ एक ट्राइब रहती थी, वो अपाचे, वहाँ से आया है। ये मैक्सिकन स्पेनिश लोगों ने इनको ये नाम दिया था, तो वहाँ से ये नाम वहाँ से अडॉप्ट किया गया है दोस्तों, अपाचे नाम। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं एजेंसी पर इसकी सर्विसिंग कराने, फिर आपको और बताता हूँ इसके बारे में। वहाँ मिलते हैं दोस्तों सर्विस सेंटर में। दोस्तों अभी मैं सर्विस सेंटर में आ गया हूँ और अभी मेरी बाइक आ रही है सर्विसिंग के लिए। अभी देखते हैं, वैसे बहुत अच्छी बाइक है, अभी देखते हैं जो है। चलाता तो हूँ दोस्तों बाइक, लेकिन थोड़ी बहुत तो दिक्कत, बट अभी दिखाते हैं। वैसे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको इसके बारे में, TVS के बारे में और भी बहुत सारी बातें बतानी है मुझे। ये देखिए हमारे सुपुत्र जी अपनी बाइक वो करवा रहे हैं, ये लेकर के आए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब करवा लो। और तो हमारा टाइम तो इसी पे निकल जा रहा है दोस्तों। तो अभी आया हूँ, अंदर बैठा हूँ, अभी चल रही है अपनी सर्विसिंग गाड़ी की। फिर चलते हैं, फिर घूमता रहता हूँ काफ़ी दोस्तों ना। तो मैं प्रेफर करता हूँ सेकेंड हैंड, सॉरी, 2 व्हीलर बाइक्स। तो इसलिए जो है मैं इस पर थोड़ा केयर करता हूँ। तो बड़ी बाइक घर वाले लेने नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी शौकीन हूँ मैं बाइक का। तो लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो अपाचे नाम है ना, ये अपाचे नाम तो जो है ये कहते हैं इसको एज ए फाइटर बताते हैं। अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर के भी नाम अपाचे रखे हुए हैं। वो इसी वजह से रखे हुए हैं दोस्तों कि वो अमेरिका में ना, नॉर्थ अमेरिका में, जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट में जो दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, वो अरिजोना और टेक्सास, वो सब इलाके में ना एक ट्राइब रहती है। उस ट्राइब का नाम अपाचे है दोस्तों। वो अपाचे कैसे दोस्तों ना, जब भी ये 15th सेंचुरी में ना, 15th-17th सेंचुरी में, ये वो वहाँ के मूल प्रजाति है दोस्तों, वो मूल प्रजाति थी। तो स्पेनिश इन्वेडर जो आए ना अमेरिका में, स्पेनिश और ब्रिटिशर इन्वेडर जो आए ना, तो उनसे उनकी फ़ाइट होती थी दोस्तों। तो वो बहुत अच्छे फाइटर थे। तो इसकी फाइटर की वजह से जो है उन्होंने उस ट्राइब्स को नाम दिया था अपाचे। तो वो अपाचे नाम वहीं से आया दोस्तों। और एक्चुअली देखा जाए तो ये ट्राइब्स 1200 सेंचुरी में ये कनाडा साइड में रहते थे, वहाँ से ये माइग्रेट हुए थे जो हैं नीचे और अमेरिका में ही दोस्तों। तो क्या होता था दोस्तों कि उसमें जो ये ट्राइब थी, ये मतलब कि अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे। तो इसलिए जो है स्पेनिश इनसे डरते थे। और बाद में अमेरिका में ही जो अमेरिकन आर्मी थी 18th सेंचुरी के करीब में, अपाचे ट्राइब्स का बहुत बार फाइट्स हुई हैं इनकी, बहुत बार, क्योंकि वो तो मूल प्रजाति थी दोस्तों। ये इन्वेडर थे, इन्होंने ही बाद में, मतलब जब अमेरिका देश की वो हुआ, घोषित हुआ, तो फिर वहीं के लोग जो है वो बने। तो लेकिन वो प्रजाति अपने रहने के लिए फिर भी जो है इनसे लड़ती रहती थी। तो इसलिए जो है ये काफ़ी अमेरिकन आर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है उससे वो रहती थी, अलर्ट रहती थी इस ट्राइब से, क्योंकि इस ट्राइब के लोग काफ़ी अच्छे टैक्टिक वाले, लड़ने वाले होते थे और ये अपने इनेमी से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे थे।
तो इसीलिए इनको ये नाम अपाचे नाम दिया गया दोस्तों। और अपाचे नाम जो है ना दोस्तों, ये एक ऑर्गन है, उसका वर्ड जूनी नाम से अपाचे नाम आया हुआ है दोस्तों। तो और काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें देखी हैं। इसमें अभी नई वाली में 2-3 मोड दे दिए हैं। तो पहला मोड रेन, दूसरा मोड अर्बन, तीसरा मोड स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट मोड पे जैसा कि रहता है कि 20 to 40 किलोमीटर चलती है बाइक। फिर उसके ऊपर में आप 80 तक चलाएंगे तो अर्बन पे। फिर 80 के ऊपर में ना आप जब रेस करोगे ना तो गाड़ी ना थोड़ा मतलब ऐसा आपको झटका स्टार्ट टाइप का देती है। तो फिर आप जब स्पोर्ट्स मोड करते हैं ना तो वो स्पोर्ट्स मोड आपको काफ़ी अच्छा वो देता है। और अगर आप 80 से नीचे जब ये चला रहे होते हैं, 40 से नीचे चला रहे होते हैं ना, तब रेन मोड नहीं करेंगे ना तो रेन उससे क्या होता है, गाड़ी आपको थोड़ा सा आवाज़ देती है, जो मैंने फील किया है दोस्तों इसके बारे में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। मिलते हैं आपको दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। अभी देखिए अपनी बाइक जो है रैम पर है, चल रही है, बढ़िया है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंने ना जो 200 के अंदर की मोस्टली जो है ना सारी कंपनियों की बाइक चलाई हुई है। जैसे बजाज की, पल्सर बजाज की, और हीरो की, और यामा, और ये टीवीएस की नहीं चलाई हुई थी। बट कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। मैं हीरो की बाइक मैंने चलाई, हीरो की बाइक मैंने 3 साल चलाई। और हीरो की बाइक 150 नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं सही होती। मैं ऐसा कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 125 सीसी तक हीरो की बाइक अच्छी होती है, बट उसके ऊपर की नहीं अच्छी होती। अब आती है बात बजाज की। बजाज भी मैंने चलाई है 2 साल तक। बजाज अच्छी है, 150 पल्सर, उसने बजाज को एक अच्छा अचीवमेंट दिया था। बट वो बाइक है ना, आप जब चला रहे होते हो जब तक तो वो नई है, ठीक है, बट एक टाइम पीरियड के बाद में ना वो आपको बहुत हार्ड एक्सपेंस देती है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल वो है। और एक बार अगर गलती से उसमें कोई गलती हो गई ना तो वो हमेशा ख़राबी होती है। बजाज पल्सर में ये ख़राब बात है दोस्तों, वो मोस्टली उसके जल्दी पार्ट्स आपको नहीं मिल पाते हैं और आपको कई जगह पर वो दिक्कत देती ही देती है। और काफ़ी हैवी एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस और ऑयल जिसमें बहुत ज़्यादा है उसका दोस्तों। अब आती है बात यामा की। यामा बहुत स्मूथ गाड़ी है, बहुत। अगर वो उसका 150 सीसी इंजन भी ना, 150 बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर उसमें भी वही बात आ जाती है, उसके जल्दी आपको शोरूम नहीं मिलेंगे। और मतलब नॉर्मल मेजर सिटीज़ में शोरूम मिलेंगे, बट जो छोटी सिटी है ना वहाँ पर उसके शोरूम नहीं मिलते हैं। और यामा के पार्ट भी जल्दी नहीं मिलते हैं। अब बात आती है इसकी दोस्तों टीवीएस की। टीवीएस मैंने चलाई नहीं है 150, बट जो अभी चला रहा हूँ मैं, इसका अच्छी चल रही है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। और इसमें कुछ फीचर मुझे अच्छे लगे हैं दोस्तों। और मैंने इसका एवरेज भी लिया है, 40 का बता के दिया था। अभी चल रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं है तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसे आप किसी कंपनी के ऊपर कुछ ब्लेम कर नहीं सकते हो जब तक आप वो चले ना सही से। और दूसरों में मेरा ये मानना है कि 150 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ होती है ना वो इको फ्रेंडली गाड़ियाँ नहीं होती हैं। जो मतलब कि जैसे कि जो बजट, आपका जैसा बजट है, ये 150 सीसी की जो बाइक होती है ना दोस्तों, आप इनको फैमिली में भी यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग सर्कल में भी यूज़ कर सकते हो, इस पर आप लोड भी लेके चल सकते हो। बट जो 150 के सीसी के ऊपर की बाइकें होती हैं ना वो तेल बहुत खाती हैं। और फिर उनके डिज़ाइन इस तरह से होते हैं ना कि आप उन पर कोई चीज़ रख करके चलना चाहो ना तो आप उस तरह चल नहीं सकते हो, आपको अलग से मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा उसमें। जो लोग जैसे कि टूर पे जाते हैं, टूर पे बाइकर जो बड़े होते हैं, वो जो 150 160 की बाइकें होती हैं, ये क्या होता है, ये आप फैमिली में भी चला लो, अच्छा एवरेज भी दे देती हैं, लॉन्ग टूर पे चली भी जाती हैं। अब ये होता है कि 4 ही 5 कंपनियां हैं कि जो 150 160 के रेंज में बाइक चलाती बनाती। मतलब सुपर बाइक एक अलग है, सुपर बाइक जो 1000 है वो उसका तो लोग शौक के लिए लेते हैं, रेसिंग के लिए लेते हैं, वो एक अलग है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो सोसाइटी फ्रेंडली आप कह लीजिए, सोसाइटी में
नॉर्मल हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, नॉट अमेरिका और यूरोप, बट इंडिया ऐसी कंट्री में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और यही है दोस्तों। और इसका ना एक चीज़ मैंने बताया ना दोस्तों, इसका मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मोड देख रहे हैं ना, ये जो दिया है ना, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं चला रहा था तो मैंने एक्सपीरियंस किया। ये क्या है ना, इसका पहला मोड है रेन, दूसरा मोड है अर्बन, और तीसरा मोड है दोस्तों स्पोर्ट्स। तो आप क्या है ना, जब 40 से नीचे चला रहे होते हो ना, और आपका अर्बन मोड है ना, तो आपको गाड़ी ना थोड़ा सा लोड लेती नज़र आती है, थोड़ा सा लगता है हैवी चल रही है। लेकिन अगर आप जैसे 40 से नीचे चला रहे हो ना, तो रेन मोड करके चलाओ, तो वो क्या है ना, आपको फिर हल्की चलने लगती है, नॉर्मल चलती है। 40 से 80 के बीच में वो अर्बन मोड अच्छा काम करता है। तो जैसे ही आप 80 के ऊपर जाते हो ना, फिर आप देखोगे कि ये गाड़ी थोड़ी भारी चल रही है, थोड़ा सा क्या है ना, आपको हल्के हल्के झटके से महसूस होंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्के। फिर जब आप स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हो ना, तो मैंने मतलब इसका मैंने 118 तक 118 तक मैंने इसको किया है, 118 तक अभी गई, अभी पता नहीं है मुझे। तभी तक 80 से लेकर के 80 के ऊपर तक एकदम स्मूथ, ज़बरदस्त स्मूथ चल रही थी। तो ये कुछ चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली होती हैं। हाँ, एक चीज़ है, कंपनी से ज़रूर ही कहूँगा दोस्तों, ये कंपनियों ने ना इसमें किक ख़त्म कर दिया। अभी सब कुछ सब इलेक्ट्रिक दे दिया, और एक किक ख़त्म कर दिया, और एक इसमें चोक होता था ना, जैसे तेल आपका कम हो गया, रिज़र्व पॉइंट होता था, वो नहीं दे रही है। मैं पहले लिया तो मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ना इसमें किक है ना शॉक वो है। तो फिर कंपनी ने बताया कि आपको जो है इसमें इलेक्ट्रिक का ही सब काम है। तो ये थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है ड्रॉप है, क्योंकि अगर कहीं मान लीजिए आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया इलेक्ट्रिक में, कोई दिक्कत हो गई, तो किक होता था तो किक से स्टार्ट कर लेते थे। अभी क्या है कि किक नहीं है, तो आपका सारा का सारा लोड उसी पर है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई तो आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा सा, और इसी कंपनी में नहीं, सब में ऐसे ही दे रहे हैं, बजाज में भी ऐसे दे रहे हैं, हीरो में भी ऐसे ही दे रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया नहीं है कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं तो कंपनियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक लोगों की ना लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है इसके ऊपर में, बाइक के ऊपर में, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं ड्रॉप बैक भी होता है। अब वो कंपनियों का एक अलग एडवाइजरी होगी, जो कंपनियों को लोगों ने मतलब उसके लोगों ने उसको एडवाइस किया होगा, या कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा। तो वो थोड़ा अच्छा है। अब सॉरी, अच्छा क्या बोलेंगे अब मुझे नहीं पता। यही सब है दोस्तों। अभी सर्विसिंग इसकी हो रही है, और सर्विसिंग होने के बाद में फिर निकलते हैं। और ये जो, हाँ दोस्तों ये बताऊँगा, ये जो सर्विस सेंटर है ना, ये मैं लखनऊ में आया हूँ। बाइक तो मैंने ली थी बस्ती में, जो मेरा होम टाउन है, और जैसा कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है लखनऊ में, तो ये बाइक अभी ये यहाँ लखनऊ के सर्विस सेंटर में आया हूँ। और ये सर्विस सेंटर दोस्तों डालीगंज जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, उसके जो ब्रिज बख्शी तालाब जाता है ना, उसी ब्रिज के जस्ट जहाँ ड्रॉप ख़त्म होता है ना, उसके ही कॉर्नर पर ये सर्विस सेंटर है। और काफ़ी अच्छा सर्विस सेंटर है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं काफ़ी, और मैकेनिक्स एवरी थिंग्स दे आर गुड। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं, मतलब जो आपके नियर बाई में हो। अब ये तो नहीं कहूँगा, लखनऊ तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे सर्विस सेंटर होंगे, बट अगर आप आसपास में कहीं पर, तो आके सर्विस करा सकते हैं दोस्तों। और अब मज़ा लेता हूँ, अभी इससे काफ़ी दूरी मुझे तय करनी है, और देखते हैं कहाँ तक जाता हूँ। अब पहली बार मैं नेपाल इसी से जाऊँगा दोस्तों। भाई पिछली बार नेपाल जब गया था, टूर किया था, तो वो मेरी पल्सर और उससे किया था मैंने। पल्सर ने तो मुझे झिला दिया था पूरी तरीके से, उसने तो मुझे वो झिलाया था। और वो हीरो की अचीवर थी, उसने और ज़्यादा झिला दिया था मुझे। वो जैसे ही, हाँ दोस्तों एक बात और कहूँगा, बजाज की ना 150 की मैंने बताया ना, उसमें यही एक खराबी और भी है। जैसे ही आप हाइट पर होते हो ना, आप उसके डाउन गियर में भी होगे ना, तब भी वो गाड़ी बैठ जाती है डाउन, वो हिल पे चलती ही नहीं है वो बाइक ही। 3 साल मैंने चलाई है दोस्तों वो, और उसके पार्ट नहीं मिलते हैं कहीं भी।
इसके तो अभी हर जगह मिलने लगे हैं और देखते हैं, अभी तो काफ़ी स्मूथ चल रही है, तो आगे भी चलते हैं तो फिर बताते हैं दोस्तों TVS ना ये अपाचे जो इसने लॉन्च करी थी ना सन 2009 में लॉन्च करी थी, और इसके दो वर्जन एक साथ आए थे, 160 सीसी और 180 सीसी भी इसका लॉन्च हुआ था। 180 सीसी तो नहीं दिखता है अब, लेकिन 180 सीसी भी अच्छा था, और 180 सीसी भी इसका अभी तो शायद 200 की भी आ रही है, 200 की आ रही है। हाँ तो वही है दोस्तों, अपाचे की मतलब ये TVS अपाचे का इसका 2 ही आया हुआ है, अभी शायद 200 आने वाला है, और इसके कई सारे जो है ना ये अपना ये जो ट्रैकर मोड भी आ गए हैं, अलग अलग जो हिल्स पे ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ना लड़के, उसके भी अलग अलग बाइकें आई हुई हैं, बट देखते हैं। तो यही कहना था दोस्तों, अगर आप पहली नहीं लेते हैं तो इसमें तीन या चार सर्विस फ्री रहती है, और तो बाद में उसके आपके ऊपर में है, तो यही है। और ठीक है, इको फ्रेंडली है, आप चल सकते हैं इससे, अच्छा मतलब वो कर सकते हैं, आपके बजट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब अगर आप 80 के अंदर में चल रहे हैं तब तो वो नॉर्मल सी बात है कि तो वो नॉर्मल तेल खाएगी। 60 के अंदर में बाइक्स ऑलमोस्ट सारी बाइकें होती हैं, जब 60 के अंडर में आप चलते हैं ना तो वो नॉर्मल तेल खाती है जो कंपनी ने बताया है आपको। और अगर आप 80 पे और 100 पे हम लोगों की तरह जैसे हाई स्पीड पे चलेंगे ना, तब वहाँ पर वो कंपनी की गाइडलाइन ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये कहेंगे कि इतने में इतना क्यों नहीं खा रही, इतने में इतना खा रहे, तब वो अलग बात होती है। जो मेरा जो एडवाइस में जो मैंने फील किया है, क्योंकि हम बाइकर हैं तो हमें पता है दोस्तों, और मुझे बहुत लोग बोलते हैं बाइक यार लंबी दूरी के लिए अच्छी नहीं होती है, 4 व्हीलर मानते हैं कि 4 व्हीलर तो सबसे बेस्ट होती है, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। मैं बहुत दूर दूर चले जाता हूँ, मैं 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर मतलब नॉर्मल मैं चले जाता हूँ बाइक से ही, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे उससे। तो यही है दोस्तों। ये पता है ये जलता रहता था हरदम, मैं कंफ्यूज रहता था कि ये है क्या, ये तो एक जल ही रहा है। ये ABS है, ये आप एक सेंसर लगे हुए हैं जो टोटर बॉडी लगी हुई है, कार्बोरेटर हटा के। अच्छा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो परमानेंट जलता रहेगा। ये जब से लिया तब से जल ही रहा है दोस्तों। बंद होने के बंद हो जाएगा। अच्छा, नहीं स्टार्ट करने बंद हो जाएगा, अगर स्टार्ट करने पे भी ये जल रहा है। हाँ, तो आपके सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ABS सेंसर हो गया, टोटर सेंसर हो गया, अच्छा, स्पीड सेंसर है, सारे सेंसर का है, फ्यूल सेंसर है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये जल जाएगा। तो देखा तो दोस्तों, जैसे हम लोग के डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ही ये गाड़ियों के डॉक्टर ये लोग हैं, इन लोगों को सब पता होता है इसके बारे में, तो ये लोग ये चीज़ जानते हैं, तो ये जो है कर देते हैं। अभी देखिए उसको भी सेट कर दे रहे हैं। ये मैं टेंशन में था कि वो आखिर हो क्या रहा है, उसे वो कुछ चल नहीं रहा। और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, सर्विस का भी इसमें दिखाता रहता है दोस्तों, ये बताया था मुझे कि जब सर्विस आ जाएगी इसकी तो उसमें वो बन जाता है, आइकॉन बन जाता है उसका, तो आप वो ठीक कर सकते हो। अच्छा डिस्प्ले दोस्तों, लेकिन अब नए लोग हैं ना, तो हम लोगों को उतना पता ही नहीं होता ये कौन कौन से सेंसर चल रहे होते हैं। पहले वाले में इतना था नहीं। अच्छा, ये देख रहे हैं दोस्तों, हाँ ये वाला सिस्टम है। कितना टाइम हो रहा है? टाइम 5 साढ़े 5 कर रहे, 5:40 कर दीजिए, सही है। हाँ ठीक है, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। राउंड करना पड़ेगा पूरा। हाँ हाँ हाँ, 40 करना है ना। आपके मोबाइल से देख लिए वो घड़ी का आगे पीछे, वो घड़ी है उतना ही बज रहा है, वो सही है 40 में। हाँ, तो AM बता रहा है, वो सही कर देंगे, पूरा अच्छा। राउंड करके जैसे। अच्छा देखा दोस्तों, ये जो होता है वो मुझे लगता है जहाँ से मैंने बाइक ली उसके मैकेनिक को भी उतना नहीं पता था, वो छोटी सर्विस ये है। आपका ABS है, ABS कंट्रोलर है, अगर ये बिलिंग नहीं करेगा तो समझ लिया आपकी ABS में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम होने से क्या होगा? प्रॉब्लम होने से जैसे ब्रेक लगाएंगे तो स्किड कर जाएगी गाड़ी, ये दिक्कतें आएंगी। अच्छा अच्छा, अगर ये बिलिंग नहीं करेगा तो। अच्छा इसे ब्लिंक करते रहना चाहिए। ब्लिंक करते रहना चाहिए। अच्छा, नहीं कर रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ब्रेक में आपकी प्रॉब्लम है। ये देखा दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये हमें याद रखनी चाहिए। और जो अच्छे मैकेनिक होते हैं ना वो आपको सब बताते हैं
जो छोटे मैकेनिक होते हैं ना, उनको नहीं पता होता, वो उसको टाल देते हैं वैसे ही। तो ये एक चीज़ होती है। हाँ, एक चीज़ और भी है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा जो जैसे कि जो अलग से अपनी शॉप लेकर के खोल के रखते हैं ना, मैं ये नहीं कहूँगा बुरे हैं, वो हो सकता है यहीं पे गए हो, अच्छे हो, लेकिन कंपनी के जो ये टेक्नीशियन होते हैं ना, ये प्रॉपर ट्रेनिंग करके आए रहते हैं, तो इनको उन चीज़ों के बारे में बताया रहता है, तो इनको उस चीज़ की नॉलेज रहती है। जो रोड के साइड में जो दुकान खोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस से बनते हैं दोस्तों। तो कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आप सर्विस सेंटर में लाते हो सर्विसिंग कराने के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ, नहीं अच्छा है दोस्तों, ये वाला मोबिल डाला है, देखिए। अच्छा, ये TVS का ही है एक्चुअली। TVS ने खुद ही का अपना लगता है लिया, नहीं तो पहले कैलेस्ट्रॉल और दूसरे मोटरोला बहुत सारी कंपनियों के पड़ते थे। हमने तो कई बार सर्विसिंग में अलग अलग देखा हुआ है, लेकिन अब कंपनियां अपने खुद के भी जो है ऑयल जो है वो करती हैं। इसी से होगा इन लोगों का टाई अप दोस्तों, वो डालती हो लेती हो। अब देखते हैं इसका एवरेज कैसा है, क्या है ऐसा इसका। ये तो हमारे मैकेनिक साहब बताएंगे कैसा है इसका सिस्टम। अच्छा है दादा, अच्छा है, अच्छा। हाँ, तो कह रहे अच्छा रहेगा, चलेगा, अच्छा कह तो रहे। अब देखते हैं इसका, देखते हैं कैसा हुआ है, क्या है। बाइक कोई भी चलाइए दोस्तों, बाइक कोई भी चलाइए दोस्तों, जब उसको ना रफ थोड़ा ऐसे खराब, बाइक क्या कार भी है जो भी, वो जब उसको सही मेंटेन करके नहीं चलाया जाएगा ना, तब वो आपका साथ नहीं देगी। और अगर आप उसकी मेंटेनेंस अच्छी रखेंगे, आप उसमें अच्छे गियर लगवाएंगे, अच्छे एसेसरीज लगवाएंगे, अच्छे ऑयल, अच्छा मोबिल, ये सब डलवाएंगे, तो वो बाइक काफ़ी उसकी लाइफ होती है ना, शेल्फ लाइफ, वो बढ़ जाती है। आप किसी को कोई 1 साल चलाता है, 2 साल वो बेकार हो जाती है, और कोई बंदा है उसी को 10-10 साल चलाता है, लेकिन उसमें एकदम मेंटेनेंस रहती है, तो एकदम बाइक हो या कार हो, वो एकदम वैसी ही बनी रहती है दोस्तों। और एक बात पता है दोस्तों, आप बाइक कितनी भी तेज़ चलाओ, लेकिन ना उसका एक रेंज होता है कि आप बाइक को तेज़ चला कहाँ रहे हो, किस हिसाब से चला। बहुत लोग देखो सिटी विटी में ही मतलब वो ब्रेक लगा के फुल एक्सीलेटर कर रहे हैं, मतलब वो अच्छा तरीका नहीं है बाइक चलाने का। आपको अगर हाई स्पीड बाइक चलानी है, आप हाईवे पे जाइए, फ्री वे पे जाइए, वहाँ पे आपका जितना इसका मन है उतना चलाइए, वो चलाएगी आपको। लेकिन अब आप ये जैसे दबा के, जहाँ जगह नहीं है चलने की, 1 नंबर गियर में अच्छी स्पीड दे रहे हैं 50-60, 2 नंबर गियर में आप 5 नंबर गियर में पता लग रहा है कि 20 पे चल रहे हो, 10 पे चल रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, इंजन पे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। गाड़ी के जो कुछ स्पीड्स गियर बने, जो टाइम बने, उसी हिसाब से आप चलाएंगे ना, कितना भी अच्छा चलाइए, जल्दी उसके इंजन पे फ़र्क नहीं आता है। माना कि सुपर बाइक नहीं है ये, लेकिन फिर भी जितने में है उतना 1 आदमी 2 आदमी की चलने के लिए काफ़ी अच्छी बाइक होती, काफ़ी अच्छी वो होती है। अभी देखिए हमारी बाइक तैयार हो गई, कुछ नहीं था इसमें। अब चलते हैं घर, और फिर घर चल करके अब वो बात करते हैं। यहाँ सबका बहुत अच्छा वो था, कोऑपरेट किया लोगों ने और बना दिया। अब देखेंगे दोस्तों। हाँ, अभी इसकी डिग्गी खुली हुई है, इसकी डिग्गी हमारे सुपुत्र महाराज कह रहे लगा देते हैं, और देखते हैं दोस्तों ये अभी ना एक दिक्कत हो गई। वो जो ये लिया था ना, माइक लिया था ना इसके लिए, ब्लॉगिंग के लिए, वो अभी गिरा यहाँ पर और टूट गया। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था ना वहाँ पर कि ऑनलाइन शॉपिंग कम करें, जो मार्केट में जो दुकानदार हैं उनके पास जाके करें, क्योंकि वो हमारी हेल्प के लिए हैं। तो होता क्या है ना दोस्तों, अब अगर ये देखिए जैसे ये गिरा और टूट गया, मतलब ख़राब हो गया प्रॉपर, वो ऐसा नहीं हुआ। कहने का मतलब अगर ये ऑनलाइन लेते तो कहाँ जाते बनवाने के लिए। अब ऐसे तो कम से कम जो है इसको हम
उस शॉप वाले के पास जा कर के हम बनवा सकते हैं, हम कह सकते हैं उससे वो चीज़ें दोस्त। वो भी तो एक बात है, वो भी बोल सकते हैं उससे कि कम से कम जो है इसे देख करके आप बनाइए। अभी ये हमारा देखिए गाड़ी हमारी बन गई और यहाँ पर पेमेंट कर दे रहे हैं भैया। 2 बार उसकी वो करी थी, 2 बार ट्रायल किया, अभी रेडी हो गया, अभी सब बढ़िया है। अभी हमारे भाई साहब इसको जो है कर देंगे और ये पेमेंट हो गया। अब चलते हैं सब यहाँ के। अभी कॉलेज बाकी है। अच्छा, वो कुछ बाकी है, देखो बता रहे दोस्तों, वो भी हो जाएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का दोस्तों, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, बन गए। फाइनल इंस्ट्रक्शन मतलब जो एफआई करते हैं, एफआई करेंगे। अच्छा, अभी कुछ और भी बाकी है दोस्तों, थोड़ा तो हो जाएगा। तो फिलहाल जो है यही है, अभी पूरी तरीके से डन हो गया, कुछ नहीं बचा है। काफ़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग करी है यहाँ की दोस्तों इन लोगों ने। ठीक है दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो कुछ बाकी रह गया था, फाइनल सब कुछ दे दिया अभी कुछ। सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, सर चार्जेबल। ये कुछ